हेलो एवरीवन एंड वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम जो है स्टैटिक जीके का मोस्ट वाइटल पार्ट्स जो है कवर करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है हमारा बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, तो ये जो है स्पेशली फॉर स्टेनो के लिए है और जो भी अदर एग्ज़ाम जो भी हैं आने वाले हैं उनके लिए भी सफिशेंट है। बट अगर इस बात की गारंटी मेरी है, अगर बुक से या ऑथर से कोई भी क्वेश्चन आया तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि मैं इसमें जितने भी हिस्ट्री से डिटेल जो भी बुक्स है वो भी इसमें मैं इंक्लूड कर दूंगी, और जो भी हमारी और जो पूछता है ठीक है वो भी इसमें शामिल है। और ये कम से कम हमारी जो है कितनी है 132, यानी कि इस तरह से यानी कि 150 बुक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी इस वाले में। और जो हमारी हिस्ट्री की है वो भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ते हैं। और ये जो है इसमें ही तुम्हें क्या करना है, सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं ट्रिक्स जो है कुछ मैंने सीखी है ट्रिक्स वगैरह, मतलब जो भी है, और कुछ मेरी खुद से बनी ट्रिक्स है वो भी बताऊँगी, तुम्हें याद रहेगी लॉन्ग टाइम के लिए। फिर दूसरा हिस्ट्री की भी इसमें कवर हो जाएगी। तो चलो पढ़ते हैं आप। और इसकी जो है PDF जो है तुम्हें टेलीग्राम में मिल जाएगी इसके बाद, वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो पहली बुक है हमारी इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट किसकी है हमारी, मतलब इम्परफेक्ट ये हमारी संजय मांजरेकर की, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी में तो पता ही होगा तुम्हें, यानी कि जो खुद के बारे में लिखी जाती है। तो इम्परफेक्ट मतलब जो चीज़ परफेक्ट नहीं है उसको हम क्या करेंगे, मांजेंगे, यानी कि ऐसे बोलते बर्तन मांजना यानी कि साफ़ करना। तो ये हो जाएगी संजय मांजरेकर। ठीक है, बस ट्रिक है तो तुम्हें याद करना पड़ेगा ऐसे, तो लाइफ टाइम तक याद रहती है ये। ठीक है, मनी मेघाली, और ये जो है मैंने सर से ली थी क्लास, मोहित पुणे सर से, वहाँ से मैंने ये जो है नोट्स बनाए थे। तो कुछ तो वहाँ की भी है, पर कुछ जो स्टेनो में जो मोस्ट रिपीटेड मैंने जितने भी PYQ लगाए हैं ना, वहाँ से भी मैंने बुक उठाई है। तो मैंने बुक का सारा सिस्टम एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगी ये वाली बुक, क्योंकि बुक जो है और होता है अगर तुम लूसेंट के पीछे जो भी विविध दे रखी है वहाँ से याद करोगे तो तुम्हें याद होगी नहीं अपने आप से, लेकिन कुछ ट्रिक के माध्यम से तुम्हें याद हो सकती है शायद। इसलिए मैं ट्रिक लेके आई कुछ जो मुझे है ये पता है और जो मैंने सर से याद की थी इस तरीके से। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। दूसरी हमारी मनी मेकाली। मनी मेकाली बुक किसकी है, ये हमारी कोवलान और माधवी की बेटी। ठीक है, मनी मेकाली की बुक कौन सी है, मतलब जो ये मनी मेकाली है ना, ये इस बुक में किसके बारे में वर्णन किया हुआ है, कोवलन है एक माधवी है, इनकी बेटी के बारे में जिक्र किया हुआ है मनी मेकाली में। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा तुम्हें, ट्रिक नहीं बनेगी इससे कुछ भी। बस एक दो बुक है यहाँ पे, बस आई मीन ज़्यादा नहीं 10 बुक होगी जो तुम्हें बिना ट्रिक के याद करनी पड़ेगी, तो उनको रट्टे मार के चले जाना। ठीक है, ब्रिटिश भारत का इतिहास लिखी थी हमारी जेम्स मिल ने। ठीक है, ये लिखी थी हमारी किसने, जेम्स मिल ने लिखी थी, जो कि पब्लिश हुई थी हमारी 1817 में। ये उनका उपन्यास था और ये 3 खंड में यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन सा, ब्रिटिश भारत का इतिहास। ओके, तो बस इस तरीके से याद कर लो। ये हमारी अमर जीवन। अमर जीवन किसकी है, रससुंदरी देवी। ये क्या है, रससुंदरी देवी है ना, उनकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी का शीर्षक है, टाइटल है ये अमर जीवन। जीव इसमें याद कर लो, जीव जो जीव होती है उसमें हम कई तरह के रस जो है हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो रससुंदरी देवी की कौन सी होगी, अमर जीवन। ठीक है, आई एम नो मसीहा, ये किसकी है कि मैं मसीहा नहीं हूँ, ये है सोनू सूद की। ठीक है, ऐसे मतलब बहुत से लोग हैं जो सोनू सूद को मसीहा बोलते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि मैं मसीहा नहीं हूँ। तो इनकी कौन सी बुक होगी, सोनू सूद होगी। ठीक है, द किस ऑफ लाइफ किसकी है, ये है इमरान हाशमी की, तो याद ही हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, द रूम ऑफ द रूफ और द ब्लू अम्ब्रेला, रोड्स टू मसूरी, ये तीनों जो है किसकी है, रस्किन बॉन्ड की है। अब इसकी ट्रिक बताती हूँ। द रूम ऑफ द रूफ, रूम जो पहले जो घर थे ना, है ना, वो इस टाइप के थे जैसे अभी हम सीमेंट से बनाते हैं और जो ईंट वगैरह से बनाते हैं। पहले ना हम जो है घर को, जो कि झोपड़ी थी इस तरीके से थी, तो उसको हमें रस्सी से बांधना पड़ता था। तो उन्होंने एक रूम बनाया रूफ पर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसके रस्सी से बांधने की नीड है। तो ये होगी रस्किन बॉन्ड की। ठीक है, ऐसी ब्लू अम्ब्रेला, उस समय के जो अम्ब्रेला थे ना वो भी ऐसे थे काम चलाऊ, तो इसलिए हमने अम्ब्रेला को भी हमें रस्सी से बांधने की नीड थी, तो ये भी होगी रस्किन बॉन्ड की। ऐसी रोड्स टू मसूरी, है ना, ये जो है रोड्स जो है मसूरी की तरफ जा रहे हैं, ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, मसूरी पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी है गाड़ियों को रस्सी से धकेलना पड़ेगा, जो क्योंकि वहाँ के ऊबड़ खबड़ जो है रोड है। तो ये भी होगी हमारी रस्किन बॉन्ड की। ठीक है, बस ट्रिक है, याद कर लो ऐसी। मैन कैफ, ये बहुत बार आती है। ठीक है, मैन कैफ है हमारी किसकी, जो कि जर्मन के है ये हिटलर की पुस्तक है। ठीक है, डॉलर बहू किसकी है, सुधा मूर्ति की। यानी कि इसको ऐसे याद कर लो, जिसको भी सैलरी डॉलर में होगी तो वो किसकी नहीं सुनेगी, वो शुद्धि नहीं होने की, शुद्धि मतलब सीधी नहीं होने की। ठीक है, वो सुधा मूर्ति की बुक होगी, कौन सी, डॉलर बहू। बस ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी है टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये है हमारी युवराज सिंह की।
ठीक है। और दूसरा रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है, मिल्खा सिंह की है। कन्फ्यूजन हो नहीं सकता क्योंकि रेस कौन करते हैं, हमारे मिल्खा सिंह, तो इसलिए है। और टेस्ट किसने लिया था अपना, युवराज सिंह ने लिया था बस। तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है, रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया है ना, ये किसकी है, नादिर सी चौधरी। इनको इसको ऐसे याद कर लो, जिन्होंने कौन सी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अननोन इंडिया, यानी कि पता नहीं कौन सा भारत है, ठीक है। अननोन मतलब जिसे कोई जानता ना हो, ऐसा इन्होंने अननोन इंडिया इन्होंने जो है पुस्तक लिख दी। तो वो कौन हो गई, वो नीदर सी चौधरी, ठीक है। सी मतलब अब समझ जाओ, ठीक है। वो सी आदमी है जिन्होंने अननोन इंडिया लिखा है, जानता है सबको, मतलब सब जानते हैं इंडिया को, लेकिन उन्होंने अननोन इंडिया पुस्तक लिख दी। तो वो सी आदमी है कौन, नीदर सी चौधरी ने लिखी है हमारी अननोन इंडिया, ठीक है। द गॉड फादर ऑफ सोल किसकी है, जेम्स ब्राउन की है। मैं जो है अभी रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी ये बेनिफिट यहाँ से होगा, ठीक है। और ये मेरा सेकंड टाइम रिवीजन है, फर्स्ट टाइम मैंने इसको देख लिया था, बस अब सेकंड टाइम रिवीजन होगा। सोचा मैं तुम्हें जो है वीडियो प्रोवाइड कर दूँ और नोट्स प्रोवाइड कर दूँ, ताकि जो है वीडियो से जब एग्ज़ाम टाइम, अब तो 2-3 दिन रह चुके हैं बस, तो मैं इसको जो है 2x स्पीड पर करके जल्दी से मैं भी रिवीजन कर लूँगी तीसरी टाइम, ठीक है। इसलिए जल्दी से जो है इसमें थोड़ा सा मेरे बेनिफिट है, इसलिए मैंने ये वीडियो जो है इसको बना रही हूँ मैं, ठीक है। द गॉड फादर ऑफ सोल कौन है हमारे, जेम्स ब्राउन। इसको ऐसे याद कर लो, जो भी सोल होती है हमारी कौन होती है, ब्राउन गर्ल्स होती है, आई मीन बॉयज़ की, ठीक है। तो सोल कौन होती है हमारी, जेम्स ब्राउन, इसको बस सोल से याद करो। द गॉड फादर ऑफ सोल कौन है हमारे, जेम्स ब्राउन, ठीक है। उनको बोलते हैं कि तो मेरी सोल है ना, ये मेरा सोल मेट है। तो कौन होते हैं, जो ब्राउन गर्ल्स होती है बस, तो इसको ऐसा कर लो ब्राउन। अ सूटेबल बॉय यानी कि वो सूट करता है, ठीक है। बॉय कौन है, विक्रम सेठ। जो सेठ लोग होते हैं वो एकदम सूटेबल होते हैं एकदम, ठीक है, थर्ड पार्ट से रहता है। तो सूटेबल को बॉय कौन हो गया हमारा, विक्रम सेठ। एक आती है एन अनसूटेबल बॉय यानी कि वो अनसूटेबल है, तो वो कौन होंगे, करण जौहर। वो तुम्हें पता होगा क्यों है, क्यों बोला जा रहा है ऐसे, बस उसका याद कर लो, ठीक है। 5.7 है ना, 5.7 और 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, हाफ गर्लफ्रेंड, 1 इंडियन गर्ल, 1 नाइट एट द कॉल सेंटर, ये सारी बुक किसकी है, चेतन भगत की है, ठीक है। कौन कौन सी, 5.7 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ की गलतियाँ, हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, 1 इंडियन गर्ल, 1 नाइट एट द कॉल सेंटर। हाफ गर्लफ्रेंड से जो कि एक इंडियन गर्ल थी, उसको कॉल सेंटर पर मिले, है ना, जो कि मेरी मिस्टेक थी बहुत बड़ी लाइफ की, है ना। 5.7 सब जो है किसकी है, चेतन भगत की है। कहानी की तरह बना के याद कर लो उसको, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है हमारी, ये तो बहुत बार आ चुकी है, अरुंधति रॉय की है, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जो भगवान है ना छोटी छोटी चीज़ों का है, तो ये लिखी है अरुंधति रॉय ने। दूसरी द ग्रेट ग्रेट्सबी, ये उपन्यास है जो कि लिखा है एफ स्कॉट फिट्स गेरोल्ड ने। ये थोड़ा सा नाम अटपटा ऐसा था, उसको ऐसा कर लो, इसमें सिर्फ उठाओ गेट, ठीक है। द ग्रेट गेट यानी कि महान, जो बहुत बड़ा गेट होगा ना, है ना, तो वो क्या होगा, वो फिट नहीं हो पाएगा, फिट्स गेरोल्ड, बस फिट मतलब फिट होना, मतलब बहुत बड़ा गेट है तो उसको लगाना में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, ठीक है, फिट करने में। तो फिट्स गेरोल्ड की कौन सी होगी हमारी उपन्यास, द ग्रेट ग्रेट्सबी, बस इतने याद कर लो। करेज एंड कमिटमेंट किसकी है, मार्गरेट अल्वा की है, ठीक है। करेज एंड कमिटमेंट है मार्गरेट अल्वा की, लेकिन करेज एंड कन्विक्शन ये किसकी है, वीके सिंह की है। करेज जिसके अंदर साहस है और वो कन्विक्शन कर सकता है, ये किसकी है, वीके सिंह की है। लेकिन कमिटमेंट जो देता है वो देता है मार्गरेट अल्वा, ओके। इन दोनों को कोई ट्रिक नहीं है, बस याद करनी पड़ेगी। कन्विक्शन वाली है वीके सिंह की और कमिटमेंट वाली है मार्गरेट अल्वा की, ओके। आगे चलते हैं। लिविंग हिस्ट्री ये एक पुस्तक है जो कि किसने लिखी थी, लोरा बुश ने लिखी थी, ठीक है। इसको ऐसा कर लो, लिविंग हिस्ट्री यानी कि लिविंग मतलब जो एकदम जिंदा दिल है, ऐसे मान लो, मतलब, ठीक है, यानी कि हलचल उसके अंदर मची रहती है। कौन है हमारी, लोरा से याद कर लो, नोरा फतेही, ठीक है, नोरा, ठीक है। तो लोरा मतलब नोरा, तो ये किसकी होगी लिविंग हिस्ट्री, नोरा बुश, किसके अंदर हलचल मची रहती है, एकदम एक्टिव रहती है हमेशा, कौन, नोरा, तो ये होगी लोरा बुश की, ओके। द हिडन हिंदू किसकी है, ये हमारी अक्षत गुप्ता की। यहाँ पे आ रहा है वर्ड कौन सा आ रहा है इसमें, हिडन यानी कि हाइड, और इसमें भी आ रहा है गुप्ता यानी कि गुप्त यानी कि हाइड। तो द हिडन हिंदू किसकी होगी, अक्षत गुप्ता की होगी, जो कि त्रिश्रृंखला में फर्स्ट जो भी है, ठीक है। सिलेक्शन डे किसकी है, अरविंद अडिगा। सिलेक्शन सिर्फ उसी का होगा जो अड़िगा यानी कि अड़िग रहेगा अपने बात पर, एकदम क्या रहेगा, डिटरमाइंड रहेगा, तो उसकी होगा सिलेक्शन। तो ये हो गई सिलेक्शन डे अरविंद अडिगा की, ठीक है। ए हैंडफुल ऑफ नट्स, नट्स मतलब अखरोट वगैरह जो होते हैं, हाँ, जो हैंडफुल है हमारे जो हाथ है वो भरा हुआ है किससे, नट्स से, अखरोट से, तो वो किसकी हो गई हमारी, रस्किन बॉन्ड की होगी, ठीक है। बॉन्ड मतलब ऐसा बॉन्ड होता है हमारा, मतलब उसके बोलते हैं बॉन्ड को, मतलब ऐसे हमने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उसके अंदर हमारा नट्स है तो हमने ऐसे बॉन्ड किया हुआ है, तो रस्किन बॉन्ड होगी यानी कि
हैंडफुल ऑफ नट्स, ठीक है, किसकी, रस्किन बॉन्ड की। ओके, मोदी गवर्नमेंट किसकी है, सीताराम की है। जो अभी तुम्हें पता होगा जितने भी ये मोदी गवर्नमेंट आई है, सीताराम का सिस्टम बहुत ज़्यादा चला है, राम राम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोदी गवर्नमेंट सीताराम की, ठीक है। गोन गर्ल किसकी है, गैलियम फ्लाइम। गोन गर्ल यानी कि लड़की चली गई, यानी कि वो फ्लाई हो गई, चल रही है ना, उड़ के फ्लाई हुआ, पता नहीं क्या है, तो ये फ्लाई हो गई। तो गैलियम फ्लाइम मीन्स गोन गर्ल। ओके, द डायरी ऑफ यंग गर्ल किसकी है, यंग गर्ल है वो, ठीक है। तो वो सबसे फ्रैंक होगी, सबसे बातचीत करते रहती है। तो एनी फ्रैंक किसकी होगी, हमारी यंग गर्ल की, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। उसमें हर चीज़ उसमें डायरी में उसने मेंशन की होगी, क्योंकि वो फ्रैंक है सबसे। तो एनी फ्रैंक की होगी द डायरी ऑफ यंग गर्ल, ठीक है। द ग्रेट इंडियन नोवेल किसकी है, इंडिया का बहुत बड़ा नोवेल है ये, ठीक है। तो किसकी है, हमारा जो है इंडिया का सबसे बड़ा नोवेल यही है, ग्रेट इंडियन नोवेल है। तो इससे क्या होता है, सबकी रूह जो है थर थर काँपती है। तो शशि थरूर, ठीक है। तो द ग्रेट इंडियन नोवेल में शशि थरूर की हमारी पुस्तक हो गई, ठीक है। खुल्लम खुल्ला, ये एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी, ऋषि कपूर की है ना। बस इसको याद कर लो, हमारा खुल्लम खुल्ला, है ना। ऐसा गाना भी है एक वो वाला। एस अगेंस्ट ओड्स है हमारा सानिया मिर्जा की। एस जो है अगेंस्ट ओड्स, याद करो, बहुत बार आती है सानिया मिर्जा की। लेकिन ये हमारा एन अनसुटेबल बॉय किसकी है, करण जौहर की है, ठीक है। क्यों है तुम बताओ खुद ही। दूसरी हमारी स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना किसकी है, ताराबाई शिंदे की है। इसको याद कर लो, यानी कि स्त्री और पुरुष को जो नहीं, हाँ, इसको याद कर लो, स्त्री पुरुष क्या है, सब सेम सेम है, ठीक है। कोई सबको सैलरी जो है सेम सेम दी जाएगी, सब भाई भाई है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब भाई भाई है, ठीक है। बस याद कर लो, ठीक है। ताराबाई शिंदे किसकी होगी, स्त्री पुरुष तुलना मतलब ताराबाई शिंदे। विंग्स ऑफ फायर बहुत बार आती है, APJ अब्दुल कलाम की है। इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइट में किसी को एकदम मतलब किसी के अंदर क्यूरोसिटी होना बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब उसका जो माइंड था ना, APJ अब्दुल कलाम का जो माइंड था ना उनका, वो बहुत ज़्यादा इग्नाइटेड माइंड के थे, ठीक है। तो विंग्स ऑफ फायर, और उनको जो है आग वाले पंख लगे हुए थे उनको, कुछ ना कुछ वो चाह रहे थे कि मैं बहुत ऊंचा करूँ अपने लाइफ में, ठीक है। तो विंग्स ऑफ फायर, और उनका दिमाग एकदम ज्वलंत था, एकदम कुछ ना कुछ चाह रहे थे करना। तो दोनों किसकी है, APJ अब्दुल कलाम की है। स्लम डॉग मिलियनर, स्लम एरिया कौन से होते हैं जिसमें एकदम मतलब वहाँ के जो लोग बाग होते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी जो लाइफ होती है बहुत दयनीय होती है, ठीक है, एकदम पथेटिक होती है। तो वो स्लम डॉग वाले लोग जो है एकदम से मिलियनर बन गए। तो उनके अंदर क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, यानी कि विकास स्वरूप। तो स्लम डॉग मिलियनर की पुस्तक कौन सी हो गई, विकास स्वरूप, ठीक है। अभिनय दर्पण की कौन सी हो गई हमारी, नंदीकेश्वर। दर्पण में क्या करते हैं हम, अपने केस को हम जो केस में क्या बाल, दर्पण में हम केस निखारते हैं, आई मीन बाल बाते हैं, ठीक है। तो अभिनय दर्पण क्या होगा, नंदीकेश्वर। डिफेंडिंग इंडिया, यानी कि बचाना अपने इंडिया को, ये लिखी थी जसवंत सिंह ने। अपने इंडिया को कौन बचाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, जसवंत मतलब नाम से बन रहा है एकदम बलवंत, यानी कि बहुत महान होंगे। तो जसवंत मतलब जसवंत सिंह ने कौन सी लिखी थी, डिफेंडिंग इंडिया, जिसके अंदर साहस होगा, करेज होगा, है ना, बहुत ज़्यादा ब्रेव होंगे जो, उन्होंने अपने इंडिया को क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे। तो जसवंत सिंह ने क्या करा, अपने इंडिया को डिफेंड किया। तो डिफेंडिंग इंडिया जसवंत सिंह की हो गई। मालगुडी डेज पता नहीं कितनी बार आ चुकी है, RK नारायण की है, ठीक है। तो मालगुडी डेज किसकी हो गई हमारी, RK नारायण की हो गई, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। प्लेइंग टू विन किसकी हो गई हमारी, साइना नेहवाल की है। अगर तुम जीतोगे, जीतने के बाद तुम क्या करोगे, सबको और अपना ऑटो क्या बोलते हैं इसको, ऑटोग्राफ दोगे, ठीक है। तो प्लेइंग टू विन मीन्स क्या होगा, साइना नेहवाल की पुस्तक हो गई वाली। जब तुम जीत जाओगे तो तुम्हें अपने ऑटोग्राफ देने पड़ेगा, यानी कि साइन करने पड़ेगी। तो प्लेइंग टू विन मीन्स साइना नेहवाल की पुस्तक हो गई। लज्जा का बताती हूँ कैसे याद करना है। ये किसकी पुस्तक है, तस्लीमा नजरीन की। जो नज़र होती है उनके अंदर लज्जा होती है, ठीक है। नज़र क्या होती है, हमारी आँखें, इनके अंदर क्या होती है, हमारी लज्जा होती है सबके, ठीक है। तो तस्लीमा नजरीना की पुस्तक कौन सी, हमारी लज्जा हो गई। द रोड अहेड, अभी रोड के किनारे जो है रोड के अहेड जो है, अहेड मतलब मान लो इसको किनारा, ठीक है। वैसे तो अहेड का नहीं होता आगे बढ़ना, लेकिन इसको मान लो अभी तुम किनारा। रोड के किनारे पे कौन चाय की दुकान लगाता है, डोली चाय वाला, ठीक है। तो उसके पास कौन आए थे मिलने के लिए, बिल गेट्स आए थे। तो द रोड अहेड कौन आए थे वहाँ पे, बिल गेट्स। तो इसको ऐसे याद कर लो, बस ये याद करने की ट्रिक्स है और कुछ नहीं, सर ने भी ऐसे याद कराई थी, ठीक है। असोट एट हिस्ट्री, और मुझे अब तक याद है ये वाली, लेकिन मैं आज इसलिए लेके आई हूँ, कुछ नई वाली बुक भी लेके आई हूँ ना इसमें। आज मैंने 75 न्यू बुक ऐड किया है इसमें, जो भी 2017 से लेके 2018 तक पूछी गई हैं, वो मैंने यहाँ पे सारी इंक्लूड कर ली। और हिस्ट्री की भी बुक भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो पड़ी हुई है जिन्होंने, तुम वहाँ से ऑथर्स एंड बुक्स देख के चले जाओगे, बहुत मल्टीपल वीडियो ऐसी पड़ी हुई है, ठीक है। और लेकिन वहाँ पे
वो अलग ही पूछ लेगा बुक, ठीक है, वहाँ पे अलग सिस्टम चल रहा होगा। इसलिए मैं जो है बुक का सारा फंडा इसी में लेके आ चुकी हूँ। हिस्ट्री वाली बुक हो चाहे, ठीक है, चाहे बार बार रिपीट होने वाली हो, और जो इम्पोर्टेंट है सब इसमें होगा हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं। द रोड अहेड है किसकी? बिल गेट्स की है। अ शॉट एट हिस्ट्री, ये किसकी है? अभिनव बिंद्रा की, ठीक है। इसको ऐसा कर लो, जो अभिनव बिंद्रा थे ना, इनको जो है ओलंपिक में जो है शूटिंग में जो है क्या मिला था? गोल्ड मेडल जीत के लाए थे, बस याद कर लो, ठीक है, चाहे किसी में लेके आए हो। तो इन्होंने जो है क्या करा, सूट को, इसका शॉट को याद कर लो, सूट से, ठीक है। अ शॉट एट हिस्ट्री, इन्होंने हिस्ट्री में जो है शॉट मारा बहुत जोर की, किसने? अभिनव बिंद्रा ने, बस। फास्टिंग एंड फिस्टिंग किसकी है? अनीता देसाई की है, ठीक है। फास्टिंग एंड फिस्टिंग किसकी है? अनीता देसाई की पुस्तक है हमारी ये, ओके। ये याद करना पड़ेगा तुम्हें ऐसे ही अपना आप ही, फास्टिंग फिस्टिंग। हाँ, इसको ऐसा कर लो, फास्टिंग फिस्टिंग कौन होते हैं? जो गांव के देसी लोग होते हैं ना, एकदम, है ना, एकदम, चाहे दुड़वा लो उनसे, चाहे कुछ भी करवा लो, खेती बाड़ी का काम, एकदम एकदम देसी लोग होते हैं, एकदम फास्ट, बहुत तेज़ होते हैं हर चीज़ में। तो फास्टिंग फिस्टिंग किसकी? अनीता देसाई की पुस्तक होगी, बस। आगे चलते हैं। मृत्युंजय, मृत्युंजय जो कि मराठी की में है ये, ठीक है। और ये जो है मराठी की नॉवल है मृत्युंजय, ये लिखी थी हमारी शिवाजी सावंत ने। इसको तो याद करने की ट्रिक है ही नहीं कुछ भी, अपने आप याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मृत्युंजय है कौन है? हमारे शिवाजी तो है, जब मर जाएंगे, हमारा देहांत हो जाएगा, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? शिव जी के पास जाएंगे, भोले बाबा के पास जाएंगे। तो मृत्युंजय किसकी होगी? हमारी शिवाजी सावंत जी की, ठीक है, जो कि सावन के महीने में आता है, ठीक है, ऐसे याद करो बस। गोदान बहुत बार आती है, जो कि हिंदी की नॉवल है, मुंशी प्रेमचंद की है। आत्मकथा, मतलब ये अन्ना चांडी ना कौन थी? हमारी हाई कोर्ट की पहली जो भी है महिला थी, ठीक है। अब ये बेचारी इतनी सीधी थी, इन्हें ये नहीं पता कि ऑटोबायोग्राफी का नाम हम कुछ और भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भैया बहुत पहले थी, बहुत पुरानी थी। तो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी का नाम ऑटोबायोग्राफी रख दिया, यानी कि आत्मकथा ही रख दिया। ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में आत्मकथा बोलते हैं ना, तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम उन्होंने आत्मकथा ही रख दिया हिंदी में ही, ठीक है। तो आत्मकथा किसकी है? अन्ना चांडी की है, क्योंकि पहली बहुत ज़्यादा क्या थी? अन्ना चांडी है, ठीक है। पहली वो जो थी हाई कोर्ट की वो थी सीजे, ठीक है। तो बॉय डोंट क्राई, बॉय जो है रोते नहीं है, किसने लिखी है? मेघना पंत ने लिखी थी। लेकिन जब उनका पतन होना हो ना, तो वो ज़रूर होते हैं, ठीक है। वैसे तो लड़के रोते नहीं है, लेकिन जब उन्हें पता है कि अब कुछ नहीं रहा ज़िंदगी में, तो भैया उस टाइम में बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो पंत को याद कर लो पतन से। तो मेघना पंत की कौन सी होगा हमारी? बॉयज़ डोंट क्राई। अ ट्रेन टू पाकिस्तान, मतलब एक ट्रेन थे ना, एक ट्रेन थी, वो भर के पाकिस्तान जा रही थी। तो कुछ लोग थे ऐसे जो खुश भी हो रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे कि दुख भी हो रहे थे कि अभी जो है पाकिस्तान हमसे अलग हो जाएगा इस तरीके से, है ना। और बहुत सारे लोग हमारे इंडियंस वहाँ पे चले जाएंगे, है ना, कुछ वहाँ के मोमडन्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस समय से कुछ इस सिस्टम चला था उस टाइम पे ऐसा, लेकिन ज़्यादा लोग जो है मोस्टली खुश थे, ठीक है। तो ऐसे बस याद कर लो भाई, मुझे कुछ नहीं पता। और ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है? खुशवंत सिंह की है। ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मलाइस किसकी है? मलाइस को बोलते हैं दुर्भावना, ठीक है, दूसरे के बारे में बुरा सोचता हो, ठीक है। ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मलाइस। तो जब पाकिस्तान जा रहे थे ना, मैं बोल रही थी ना, किसी के अंदर तो खुशी हो रही थी कि अच्छा जा रहे हैं हमसे छोड़ के यहाँ से सारे, ठीक है। और किसी के अंदर मलाइस भी था, है ना, कि बेचारे क्यों जा रहे हैं इस तरीके से, है ना। तो ये जो है इसकी दोनों की क्या थी बुक, दोनों पुस्तक किसकी है? अ ट्रेन टू पाकिस्तान और ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मलाइस खुशवंत सिंह की है, ठीक है, क्योंकि ये खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा। फास्टर दैन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। फास्टर है दैन लाइटनिंग, यानी कि लाइट से ज़्यादा फास्ट है कौन? हुसैन बोल्ट। लगे 440 वोल्ट का झटका, है ना, वो नहीं होता, तो उसको बोल्ट से याद कर लो, है ना, जो कि फास्टर है दैन लाइटनिंग। जो लाइट से भी एकदम फास्ट होगा तो भैया उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा वोल्ट होंगे, है ना। तो हुसैन बोल्ट की कौन सी होगी? फास्टर दैन लाइटनिंग, जो कि इसकी ऑटोबायोग्राफी है। उसका हुसैन इतना अच्छा है, इतना बोल्ट है, इतना मतलब तेज़ है, इतनी लाइटनिंग है उसके हुसैन के अंदर कि वो फास्टर दैन लाइटनिंग है, हुसैन बोल्ट, बस ऐसे याद कर लो। सल्ट्री डेज किसकी है? सोबर डे की है। जो सल्ट्री डेज होते हैं ना, वो सोबन देते हैं हमें, यानी कि जो स्लम एरिया वाले लोग होते हैं, मैंने स्लम एरिया के जो लोग होते हैं वो हमें सोबन देते हैं, ठीक है। इसलिए हमें उनको भी क्या करना पड़ेगा? अपने साथ साथ उनका भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो सल्ट्री डेज मीन्स सोबर डे, ठीक है। हाफ स्टोरी किसकी है? हमारी बनारसी दास जैन की है। हाफ स्टोरी बेचारी की जो है लव स्टोरी है, कोई सी भी स्टोरी जो है हाफ रह गई, हाफ स्टोरी होगी तो वो बेचारी दास बन गई, है ना, रोती रहती है हमेशा। तो बनारसी दास जैन की कौन सी हो गई? मेरी हाफ स्टोरी हो गई बनारसी दास की, ऑटोबायोग्राफी यानी कि, ठीक है, बनारसी दास की ऑटोबायोग्राफी है, हाफ स्टोरी। माई लाइफ माई म्यूजिक, जो मेरी ज़िंदगी है वो मेरा म्यूजिक है। किसकी है ये? पंडित रविशंकर की। रविशंकर किसके वजह से हमारे? ओके भैया, अलार्म बज गया। माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी है? पंडित रविशंकर की है। जो मेरा लाइफ है मेरा म्यूजिक है, पंडित रविशंकर ने लिखी थी, जो कि सितार के वादक हैं, ठीक है, सितार बजाते हैं ये।
द टनल ऑफ टाइम, टनल क्या होता है हमारा सुरंग, द टनल ऑफ टाइम किसकी है, आर के लक्ष्मण की है, ठीक है। ये याद करनी पड़ेगी, द टनल ऑफ टाइम इज आर के लक्ष्मण, ओके। दूसरी हमारी संगीत रत्नाकर, संगीत के जो रत्नाकर है ना, यानी कि भैया वो सब म्यूज़िक इतना सबका फेवरेट है, सब जो भी है फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक है, सब सुनते हैं है ना म्यूज़िक को, क्योंकि उनसे हम क्या कहते हैं, म्यूज़िक से हम कूल एंड काम रहते हैं, इसलिए जो है संगीत को सबसे ज़्यादा सब प्रेम करते हैं, इसलिए जो है उनकी जो जिन्होंने संगीत के भैया रचनाकार है, इसका रचनाकार, जो भी संगीत के रचनाकार है उनकी शरण में सब लोग गड़े रहते हैं कि भैया और संगीत बनाओ, हम और सुनेंगे, हम मेरा अंदर पीस और हारमोनी बनी रहेगी, ठीक है। तो संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, शरण गड़ेवा, जिन्होंने संगीत को रचना कर दी यानी कि बना दिया, तो उनके शरण में सब गड़े रहते हैं यानी कि झुके रहते हैं, ठीक है। तो शरण गड़ेवा की पुस्तक होगी संगीत रत्नाकर। जाखन चोटो चिलम, है ना, इसको ऐसा बोला, चाहे जीत छोटे की हो चाहे बड़े की हो, हमेशा जीत किसकी होती है, सत्य की होती है, ठीक है। तो जाखन चोटो चिलम, जाखन छोटो चिलम किसकी है, सत्यजीत रे की है। नार्कोपोलिस किसकी है, जीत थेयल की है। नार्कोपोलिस देखो इसको याद कर लो, पुलिस यानी कि इसके अंदर आ रहा है पुलिस, पुलिस की हमेशा जीत होती है, तो नार्कोपोलिस जीत थेयाल की है। लदगा, मानसरोवर, गोदान, अभी गोदाम पढ़ गए थे हम, गोदान, ठीक है, किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है ना। इसको ऐसा कर लो, गोदाम, गोदाम में कौन बैठता है, मुंशी बैठता है, ठीक है, सारा लेखक जो रखता है ना, तो गोदाम किसकी, इसको गोदाम से याद कर लो, गोदाम मीन्स मुंशी प्रेमचंद। मानसरोवर, गोदाम में इसका चलो, मानसरोवर मतलब बहुत सारा सामान रहता है गोदाम के अंदर, ठीक है, सरोवर रहता है वहाँ से। लदगा, ढेर, लदगा मीन्स बहुत सारा ढेर रहता है, लदा हुआ रहता है सामान से, कौन, मुंशी, बहुत सारी ज्वेलरी होती है, बहुत सारा सोना चांदी पता नहीं क्या क्या रहता है मुंशी के पास, तो मुंशी प्रेमचंद की कौन सी, मानसरोवर, लदगा, गोदान। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये है महात्मा गांधी जी की, ठीक है, सत्य के साथ जो भी उन्होंने चलाया था, सत्याग्रह चलाया, बहुत सारे चलाया उन्होंने, कौन कौन से है ना आंदोलन चलाया, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी है, महात्मा गांधी की है। गांधी एज महात्मा, ये पुस्तक लिखी थी किसने, गांधी एज महात्मा, है ना, ये लिखी थी हमारी शहीद अमीन ने, याद करने पड़ेगा, ठीक है। गांधी जी के बारे में उन्होंने पुस्तक लिखी थी, गांधी को महात्मा बोलते हैं क्योंकि वो भैया शहीद हो चुके थे। तो गांधी एज महात्मा यानी कि जो गांधी जी थे वो महात्मा बन चुके थे, यानी कि वो उन्होंने संन्यास ले लिया, शहीद हो चुके थे, मतलब ऐसे याद कर लो बस। तो शहीद अमीन ने लिखी थी हमारी गांधी एज महात्मा। वेटिंग फॉर वीज़ा, बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है, ठीक है, मतलब इन्होंने वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया, किसने, बी आर अम्बेडकर के लिए, अम्बेडकर ने, ठीक है। बाय वो सॉरी गाइस, वाई भारत मैटर्स, भारत मायने क्यों रखता है, हिंदी में भी आ सकती है, इंग्लिश में भी आ सकती है, तो ये लिखी थी हमारी एस जयशंकर ने, ठीक है। भारत मायने क्यों रखता है, क्योंकि जो भारत था उन्होंने जो है अपने जो भारत जो है मायने क्यों रखता है, क्योंकि देखो भारत में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत ज़्यादा लीजेंड रहे हैं, जैसे कि भगत सिंह हो गए, हमारे राजगुरु हो गए, है ना, सुखदेव हो गए, इन्होंने क्या किया, फांसी भी खा रही थी अपने इंडिया को जिताने के लिए, सिर्फ अपने इंडिया की जय के लिए, कि हमारे भारत की जय जयकार हो, ठीक है, कि हमने इंडिया को जो है ब्रिटिशर से आज़ाद करा दिया। तो एस जयशंकर की कौन सी, हमारी भारत मायने क्यों रखता है, ठीक है, क्योंकि भैया इसमें बहुत सारे लेजेंड रहे हैं जिन्होंने अपने इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रोल, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसीलिए किस चीज़ के लिए, इंडिया की जय कराने के लिए। तो एस जयशंकर। द अदर साइड ऑफ साइलेंस, वॉइस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब भारत का पार्टीशन हो रहा था यानी कि जब भारत का विभाजन हो रहा था, तो अदर साइड से जो हमारी चुप्पी थी, है ना, यानी कि साइलेंस मतलब चुप्पी, द अदर साइड ऑफ साइलेंस, वॉइस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी थी, उर्वशी बुटाले ने लिखी थी। तो जो उर्वशी थी ना बेचारी, बहुत ज़्यादा रो रही थी उस टाइम में, मतलब इसी का उर्वशी कौन है पता नहीं तुम्हें। द अदर साइड ऑफ पार्टीशन, सोच रही थी कि अब बताओ मेरे फॉलोअर्स आधे कम हो जाएंगे, है ना, और जो पाकिस्तान वाले अलग है, और जो है ना, मतलब उस समय बंगाल में हुआ था ना पार्टिसिपेशन, तो लेकिन पार्टिसिपेशन जो भी है, पार्टिसिपेशन या फिर पार्टीशन, हाँ पार्टीशन है, मेरे को बोलना नहीं आ रहा, पार्टीशन होता हमारा किसमें, बंगाल में होता। तो ये सोच रही थी कि मेरे बंगाल के इतने सारे फॉलोअर है, उर्वशी सोच रही थी कि मेरे तो बहुत सारे, उर्वशी तो है उनका नाम, अरे उसका नाम क्या है, ये फेमस है, तो याद नहीं आ रहा मेरे को यार, उर्फी है उसका नाम, तो सॉरी, हाँ, तुम इसको उर्वशी से याद कर लो, है ना। तो उर्वशी भी एक फॉलोअर थी उस टाइम, ऐसी जैसी उर्फी है, ठीक है। तो इसको भी ये भी सोच रही थी कि मेरे फॉलोअर जो है कम हो जाएंगे, जैसे पार्टीशन हो रहा है हमारे बंगाल का, है ना, यानी कि आधे वहाँ चल जाएंगे फॉलोअर, आधे वहाँ चल जाएंगे, मेरे फॉलोइंग कम हो जाएगी, तो बेचारी रो रही थी, बुढ़ा लिया, ठीक है, बस। ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स किसकी है, शांताराम की, शांताराम है, अंकी बिंद लगा लो।
ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स किसकी है? शांताराम की। ये उपन्यास है शांताराम का, ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स। इसका ऐसा कर लो, जो बस मैं बना रही हूँ ट्रिक थोड़ी बहुत, जिसकी मुझे नहीं पता, जिसने सर जी ने बताई नहीं थी। तो रॉबर्ट्स जो है शांत नहीं रहते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना। अगर तुमने एक भी बतम नहीं, फिर इसको ऐसे याद कर लो, ग्रेगरी है जो कि ग्रेगरी डेविड कोई इंसान है, उसके पास रॉबर्ट है, तो वो शांत रहता है क्योंकि उसका सारा काम कौन कर देता है? रॉबर्ट कर देता है। तो ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स की पुस्तक कौन सी होगी? शांताराम, मतलब शांताराम की पुस्तक होगी ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स। ठीक है, अभी तुम्हें हंसी आ रही होगी, कुछ भी आ रहा हो, पर तुम्हें याद रहेगी ये, जब वहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना, अगर यहाँ से फंसा तो कोई से बुक, पहले तो फंसेगा अगर बुक से क्वेश्चन आया, तो अगर नहीं आया तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकती। ठीक है, हाँ, तो फिर तुम्हें वहाँ पे ऑप्शन देखते सर तुरंत तुम जो है टिक कर दोगे वहाँ पे। ठीक है, अब ये है हमारी कुछ एक्स्ट्रा बुक। ठीक है, द सर्कल ऑफ, यहाँ से होगी तुम्हारी एक्स्ट्रा बुक स्टार्ट। ठीक है, जो कि मैंने एडिशनल कुछ अभी ऐड किए हैं। अभी तो सिर्फ ये तो सर की थी बुक, लेकिन अब जो है जो मतलब बहुत ज़्यादा स्टैंड में पूछी जा चुकी है वो वाली बुक है। ठीक है, फिर हिस्ट्री वाली कराऊंगी बाद में। द सर्कल ऑफ रीजन, ठीक है, द शैडो लाइन, द कोलकाता क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम ये द सर्कल ऑफ रीजन, द शैडो लाइन, द कोलकाता क्रोमोसोम, ये हमारी अमिताभ घोष की। ठीक है, सर्कल ऑफ रीजन, शैडो लाइन, कोलकाता क्रोमोसोम, ये तो मैं रट्टे मारने पड़ेंगे, अमिताभ घोष की है। हाँ ऐसा कर लो, द शैडो लाइन, शैडो में कौन आता है? परछाई। परछाई में हम क्या देखते हैं? जैसे कि हम भूत बन चुके हो, तो अमिताभ घोष मीन्स गोस्ट, इसको याद कर लो गोस्ट से, है ना। शैडो लाइन यानी कि शैडो जो शैडो की जो लाइन बनी हुई थी, एक शैडो यहाँ पे एक शैडो यहाँ पे, तो वो हमें ऐसा लगता है कि इसकी भूत आ रहे हो बहुत सारे, है ना, यानी कि गोस्ट आ रहे हो। तो अमिताभ घोष की कौन सी शैडो लाइन है? द कलकत्ता क्रोमोसोम, कलकत्ता क्रोमोसोम याद करना पड़ेगा, ऐसी कुछ भी। द सर्कल ऑफ रेन, इसको भी थोड़ा सा याद कर लो ऐसी, कि जब भूत आते तो हमें क्या करते थे? हमें चक्कर आने लगते हैं, सर्कल में चक्कर गोल गोल घूमते चक्कर आ जाएंगे। द सर्कल ऑफ रीजन मीन्स किसकी हो गई? अमिताभ घोष की है। भाई मैं इसी को याद करती हूँ, याद हो जाएगा तुम्हें भी। ठीक है, बस इसको रट्टे मान लो या फिर याद कर लो ऐसी। ग्रिम्स पुस्तक है जो कि सलमान रुश्दी की है। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन और सेम किसकी है हमारी? ये सलमान रुश्दी की है। जो सलमान जी थे ना, सलमान खान, ऐसे याद कर लो। जो सलमान खान थे ना, रूस गए थे। रूसना मतलब क्या होता है? मतलब सैड हो चुके थे बेचारे। क्यों? उनको जो है सेम शर्म आ रही थी, है ना। क्यों? क्योंकि मिडनाइट चिल्ड्रन में उन्होंने जो है बच्चों को ग्रीम करते हुए देखा। ग्रीम मतलब बेचारे इधर उधर काम कर रहे थे, बस ऐसे याद कर लो, ग्रीम्स करते हुए देखा। ग्रीम मतलब सैड, दुखी होना। बच्चों को उन्होंने इधर सड़कों पर सोते हुए देखा, है ना, कहीं फैक्ट्री में काम करते हुए देखा। तो जो है सलमान जी जो है रूस गए थे। ठीक है, ग्रिम्स, मिडनाइट चिल्ड्रंस, सेम, सलमान रुश्दी। चौखेर बाली किसकी है हमारी? चौखेर बाली किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है ना। अब ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी एक दो बुक। चौखेर बाली है रविंद्रनाथ टैगोर की। और अनटचेबल, ये एक इंसान ऐसे है जिन्होंने अपने आप को कभी टच नहीं होने दिया, है ना। तो वो कौन से हमारे? मुल्क राज आनंद, यानी कि इन्होंने जो है सिर्फ आनंद लिया है एकदम स्वच्छ होकर अपने आप से, कभी किसी के टच में नहीं आए। राज थे वो, राज आनंद। तो मुल्क राज आनंद की कौन सी है? उनकी अनटचेबल। हिंद स्वराज किसकी है? महात्मा गांधी जी की है, तो पता होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो हिंद स्वराज किसकी हो गई? MK गांधी की हो गई। ये तो तुम्हें याद होनी चाहिए अपना पे। माई डेटलेस डायरी, डायरी में जो भी है, हम जब भी डायरी लिखते हैं तो उसमें हम डेट जरूर डालते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये जो है डेट डालना भूल गई, तो ये किसकी हो गई मेरी? ये हमारी RK नारायण। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नारायण भगवान जी थे ना, इन्हें सब कुछ याद रहता है। ये तो भगवान जी है, नारायण नारायण करते रहते हैं, तो इन्हें डेट डालने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, जैसे हम ही है, वो तो भुलक्कड़ को क्या बोलते हैं? ऑब्लिवियस, OBLIVIOUS, ऑब्लिवियस होता है भुलक्कड़, यानी कि जो भूल जाता है। ठीक है, और हाँ, तो माई डेटलेस डायरी क्या होता है? यानी कि नारायण, RK नारायण की होगी, क्योंकि उन नारायण जी भगवान जी है जो जिन्हें सब कुछ याद रहता है, तो उन्हें डेट डालने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, बस। फिंगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स, ऐसे हम फिंगरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 कितना हुआ, तो उसमें क्या आता है? मैं शकुंतला देवी की है। ठीक है, शकुंतला देवी की है, उसकी कोई ट्रिक नहीं बननी। शकुंतला देवी की है हमारी द जॉय ऑफ नंबर्स। ऐसे फिंगरिंग में टिप्स पे गिनते हैं 1 2 3 4, तो उसमें हमें शकुंतला आता है, मज़ा आता है, बस शकुंतला देवी की हो गई। वर्ण होता है हमारा जो भी ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, इस तरीके से था। तो वर्ण का परिचय किसने दिया था? हमारा ईश्वर ने दिया, लेकिन रियल में नहीं दिया, तो कास्ट सिस्टम यही पे बना है। ठीक है, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बस याद कर लो कि ईश्वर ने दिया ये वर्ण परिचय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है,
पोस्ट ऑफिस किसकी है, जो कि 3 अंक वाला नाटक है ये एक नाटक है पोस्ट ऑफिस। किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। पोस्ट ऑफिस है रविन्द्रनाथ टैगोर का। चौकेर बाली भी इनका ही है, इन्हीं का ही है। और पोस्ट ऑफिस भी रविन्द्रनाथ टैगोर का है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, नास्तिक मतलब आई थिंक भगवान में विश्वास नहीं रखने वाला, आई थिंक वो होते हैं, है ना, पता नहीं अथीस्ट होता है वो तो, पर हिंदी में पता नहीं मुझे। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये है हमारे भगत सिंह की, क्योंकि वो भगत बन चुके हैं इसलिए जो है वो नास्तिक है। सोचते हैं कि मैं ही हूँ भगवान, नास्तिक से याद कर लो कि वो भगवान में विश्वास नहीं करते। क्यों, क्योंकि वो खुद भगत बन चुके, सोचते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे से बड़ा कोई भगवान नहीं है। बस याद कर लो ऐसे ही। सल्टरी डेज किसकी है, अभी पढ़ के आए थे, शोभा डे की, शोभा डे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो सल्टरी डेज यानी कि जो सल्टरी डे होता है हमको शोभा नहीं देते, हमें कुछ जल्दी से पढ़ लिख के बड़ा बनना पड़ेगा, हमें सल्टरी डे से मिलियनर डे में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। बस ऐसे ही। रत्नावली, क्या है बोलते हैं इसको, नागनंदा, रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका, तीनों जो है किसकी है, हर्षवर्धन ने लिखी थी। रत्नावली तो याद होगा तुम्हें, प्रियदर्शिका भी याद होगा, बस नागनंदा याद कर लो, जो कि हर्षवर्धन ने की थी। इंडिया फॉर इंडियन, इंडिया जो है इंडियन के लिए है, लिखी थी हमारी CR दास ने। सही बात कहा, हमारा इंडिया हमारे लिए है, ठीक है, इंडियंस के लिए है। अब और याद करते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट यानी कि दिल से एकदम सीधा, ठीक है, दिल से आवाज़ आ रही एकदम। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी है, कपिल देव की है, याद करनी पड़ेगी तुम्हें। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स, रास्कल्स रस्किन बॉन्ड, रास्कल्स RR, रास्कल रस्किन सेम लग रहा है। तो गैलरी ऑफ रास्कल्स किसकी है, रस्किन बॉन्ड की है। द इंसाइडर, इंसाइडर मतलब अंदर से, द इंसाइडर मतलब किसकी है, PV नरसिम्हा राव की है। द इंसाइडर कौन थे, हमारे PV नरसिम्हा राव। नरसिम्हा भगवान जी है, सब साउथ में बहुत ज़्यादा पूजे जाते हैं नरसिम्हा भगवान जी, तो वो हमारे सबके अंदर बसे हुए हैं, बस ऐसे याद कर लो, ठीक है तो भगवान ही। द इंसाइडर किसकी है, PV नरसिम्हा राव की है। नरसिम्हा भगवान जी सबके कण कण में अंश में बसे हुए हैं, ऐसे याद कर लो। प्लेइंग इट माई वे, मेरे तरीके से खेलो, ये किसकी है, सचिन तेंदुलकर की है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। वैसे तो क्योंकि ये ना बहुत अच्छा खेलते सचिन तेंदुलकर, तो कह रहे हैं कि मेरे तरीके से खेलो तुम भी जीत जाओगे, ठीक है, तुम भी इंडिया का नाम रोशन करोगे। लेकिन वैसे तो और भी है, विराट कोहली हो गए हमारे, और धोनी भी हो गए, जो कि अच्छा खेलते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने ये कहा कि मेरे तरीके से खेलो, ठीक है। आगे चलते हैं। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर, कश्मीर जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, तो उसकी अंतिम रानी के बारे में किसने लिखा, राकेश कोल ने लिखा, ठीक है। जब कश्मीर हम मतलब इसको मैं स्टोरी से बताती हूँ एक, ताकि याद रहेगी लंबे टाइम तक। लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर, जब कश्मीर में रानी थी ना, पहले कश्मीर में राजा रानी का सिस्टम चला था, लेकिन अब तो पूरा इंडिया एक ही हो चुका है, ठीक है। तो अब तो क्या है, अब तो PM है सीधा सेंटर में, और फिर स्टेट वाइज में हमारे जो है CM है। तो पहले क्वीन का शासन चला था, तो उस समय राकेश जी थे, उन्होंने कॉल करके सबको कहा कि भैया अब तो हमारी लास्ट क्वीन रह चुकी है, अब तुम्हारे नए CM आएंगे, है ना, जम्मू कश्मीर के, फिर लद्दाख के जो भी टेरिटरी के, ये फिर जो भी गवर्नर होते हैं वो आएंगे। तो उन्होंने कॉल करके सबको कहा था, राकेश कोल ने। तो इसको बस याद कर लो ऐसी, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर राकेश कोल की। अब ये स्टोरी जब भी तुम्हारे पेपर में अगर क्वेश्चन फंसता है तो तुम्हारी स्टोरी के दिमाग में चलेगी तुरंत, ठीक है, बस याद करने की ट्रिक थी और कुछ नहीं। अ प्रोमिस्ड लैंड किसकी थी, बराक ओबामा की थी, ठीक है। अ प्रोमिस लैंड, इन्होंने जो प्रॉमिस किया था अपने आप से कि जो है मैं USA में जो है PM बनूंगा, जो कुछ भी बनूंगा, तो जो मेरी प्रॉमिस लैंड है कौन है, USA है। तो USA के कौन थे, PM CM बराक ओबामा थे। तो बस इसे ऐसे कर लो। ओवरड्राफ्ट, इतना लंबा चौड़ा पढ़ने के इंडिया पर पढ़ लो। ओवरड्राफ्ट किसकी है, सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग है द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल की है, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट किसकी है, हमारी उर्जित पटेल की है ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा ना इको से बुक आई है ये वाली, उठ के इको की बुक है ये वाली, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल की है, ठीक है। टैक्स वगैरह से सिस्टम था उसका कुछ। रो किसकी है, रो आ हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कोवर्ट ऑपरेशन, ये है हमारी यतीश यादव की, ये भी तुम्हें याद करनी पड़ेगी। रो यतीश यादव की है, रो मीन्स यतीश यादव, ओवरड्राफ्ट मीन्स उर्जित पटेल। ओवरड्राफ्ट किसकी है, उर्जित पटेल की है, और रो है हमारी यतीश यादव की। दोनों बुक वही तुम्हें रट्टे मारने पड़ेंगे, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी लग रही है, तो इनको जो तुम नोट डाउन कर लो, ठीक है। और ये हमारा ब्रोकन रिपब्लिक, इसको ये ट्रिक है इसकी। ब्रोकन रिपब्लिक मीन्स ये हमारी अरुंधति रॉय, वो बेचारी ब्रोकन है, इनकी पब्लिक के अंदर ब्रोकन हो गई, एकदम टूट गई, छोड़ के जाएगा उसका वो FCF। तो वो क्या बेचारी अरुंधति रोती फिर रही है, रॉय, अरुंधति रॉय किसकी है, ब्रोकन रिपब्लिक। अ नेशन इन द मेकिंग किसकी है, अ नेशन इन द मेकिंग हमारी सुरेंद्रनाथ था शायद, हाँ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आगे ध्यान पीछे ध्यान दो, क्या है, अ नेशन इन द मेकिंग, मेकिंग मीन्स क्या था, बनना,
तो यहाँ पे भी क्या है, बनर्जी, है ना। तो अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन जो इन द मेकिंग तो किसकी होगी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। दूसरा, वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड, ये है मलाला यूसुफजई की, ठीक है। यूसुफजई, यानी कि वो कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, यूसुफजई कन्फ्यूजन एकदम सेम सेम लग रहा है ना। तो बस मलाला यूसुफजई कौन सी हो गई, वी आर डिस्प्लेस। जब हम डिस्प्लेस हो जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं एकदम, क्या करें क्या नहीं, ठीक है। तो मलाला यूसुफजई की होगी हमारी वी आर डिस्प्लेस्ड। माई कंट्री माई लाइफ, मेरा जो देश है मेरी ज़िंदगी है, ये लिखी थी मेरी लाल कृष्ण आडवाणी ने, ठीक है। याद होगा तुम्हें अपना आप से। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, अभी पढ़ के आया है। यंग गर्ल एकदम फ्रैंक रहती है तो यानी फ्रैंक की हो गई। वन अरेंज्ड मर्डर्ड, ये क्या, मर्डरर, मर्डरर यानी कि अरे हत्यारा बस। वन अरेंज्ड मर्डर किसकी हो गई, चेतन भगत की। यानी कि वो चेतन क्या होता है, चेतन का मतलब पेशेंस, जिसके अंदर पेशेंस हो। यानी कि उन्होंने अरेंज तरीके से, यानी कि पहले से सोच रखा था कि हम इस तरीके से मर्डर करेंगे किसी का, है ना। तो वो जो चेतन भगत है ना, एकदम अरेंज मर्डर है वो, यानी कि किसी का कत्ल करता है ना तो बहुत सोच समझ के करता है, एकदम पेशेंसली। तो अरेंज मर्डर है ना, किसने करा, हमारा चेतन भगत ने करा। आई हैव नो मसीहा या फिर आई एम नॉट मसीहा, दोनों किसकी है, सोनू सूद की है। आई हैव नो मसीहा भी, आई एम नॉट मसीहा भी। अभी हम आई एम नॉट मसीहा पढ़ के आए थे पीछे। द अदर साइड ऑफ साइलेंस, अभी हम पढ़ के आएंगे ये वाला भी, उर्वशी बुटालिया का है ना। और इसका पूरा नाम क्या था बुक का, द अदर साइड ऑफ साइलेंस का पूरा बुक का नाम पढ़ के आए थे मेरा, द अदर साइड ऑफ साइलेंस, वॉइस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन पूरा नाम यही है। तो इससे तो मैंने बताया था ट्रिक क्या था कि पार्टीशन हो रहा था, तो बेचारी जो उर्वशी थी ना, सोच रही थी कि मेरे फॉलोअर सारे चले जाएंगे इधर, तो वो उसके अंदर से अदर एक साइड थी जो कोई चुप्पी, एकदम शांत थी वो, उसका मन शांत था, उदास सा मतलब इस तरह से। तो बस इसको याद कर लो, वही था ये भी। दूसरा ये कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट, बात करें जितने भी कोर्ट है, कितने कोर्ट है प्रेजेंट टाइम में 25 है, जो कि अमरावती लेटेस्ट है, ठीक है। तो कोर्ट्स ऑफ इंडिया किसकी है, पास्ट टू प्रेजेंट, ये लिखे था हमारे किसने, रंजन गोगोई ने, ठीक है। रंजन गोगोई जो है इतने पुराने आदमी है भैया, जो कि कोर्ट से गिनती है सारे इंडिया के, कितने कोर्ट रह चुके कितने नहीं, तो बहुत पुराने आदमी थे भैया ये, ठीक है। तो रंजन गोगोई कौन सी हमारी, कोर्ट्स ऑफ इंडिया है। वॉकिंग विद द कॉमरेड, कॉमरेड होता है हमारा साथी, यानी कि जो हमारा असिस्ट होता है, अबेटर होता है, ठीक है, जो हमारा हेल्पर होता है या फिर हमारा एसोसिएटेड होता है, तो उसको बोलते हैं हम कॉमरेड। वॉकिंग विद द कॉमरेड, अपने साथी के साथ चल रहे हैं हम, तो क्या है, अरुंधति रो रही है ना, क्या ये मेरे साथ तो चल नहीं रहा, अपने साथी के साथ चल रहा है बस, है ना। तो अरुंधति रोएगी कौन सी हो गई मेरी, वॉकिंग विद द कॉमरेड। अरुंधति इसकी गर्लफ्रेंड है, किसी आदमी की, इंसान की, जिसकी भी होगी, ठीक है। और ये जो है, जो ये आदमी है, ये चल रहा है अपने कॉमरेड, अपने साथी के साथ चल रहा है, तो ये रोती फिर रही है, अरुंधति रोए, पहले भी रो रही थी, अब भी रो रही है ना, क्योंकि इसका जो है ब्रोकन हो गई थी रिपब्लिक में, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लो। द रोड अहेड किसकी है, अभी पढ़ के आई हूँ, बताई हूँ मैंने तुम्हें, बिल गेट्स किया है। वेटिंग फॉर वीज़ा बीस किया, बी आर अम्बेडकर किया। द डे वो दिन, आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क, जिस दिन मैंने दूध पीना बंद कर दिया, सुधा मूर्ति की है, ठीक है। इन्होंने कहा कि नहीं मुझे अब दूध नहीं अच्छा लगता, मैं जो है मैंगो शेक पीऊँगी या फिर जो भी है बनाना सी पीऊँगी, लेकिन मैं अब दूध नहीं पीऊँगी, क्योंकि ये एकदम सुधर गई थी, ठीक है। सुधा मूर्ति मतलब आप याद कर लो भाई, इसको याद कर लो अपना आप। द गोल्डन बोट किसकी है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है। द गोल्डन बोट किसकी है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है, ठीक है। मतलब उनके पास ना गोल्ड की बोट थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भैया अपना राष्ट्रीय गान भी लिखा है, बहुत सारे काम किए अपने इंडिया में, ठीक है। तो ये इनके पास क्यों गोल्डन बोट थी, ठीक है, बस ऐसे याद करो इसको। दूसरी हमारी सनी डेज, सनी डेज है किसकी हमारी, यानी कि सनी मतलब क्या होता है, सूरज वाले दिन, ये लिखी थी हमारी सुनील गावस्कर ने। सनी डेज मतलब सै से सनी, सै से सुनील, जो सनी है ना वो सुनील का भाई है, याद कर लो, किसी घर में तो होगा सनी सुनील दोनों भाई भाई के। तो सनी डेज किसकी है, सुनील गावस्कर की है। व्रत तथा कोस, ये तथा कुछ नहीं है, व्रत कथा है ये कथा, व्रत कथा कोस किसकी है, हरीश सैना की है, व्रत कथा कोस, ठीक है। तो ये हरीश सैना का याद कर लो, इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा। अनब्रेकेबल, जिसको कभी किसी ने तोड़ा ना हो, है ना, जो मतलब टूट ना सके कभी भी, वो कौन है हमारी, मैरी कॉम है, ये याद करना पड़ेगा। मेरी कॉम है वो, कॉम क्या होता है, मतलब एक पूरा ग्रुप, ठीक है। मेरी कॉम है जो कभी टूटती नहीं है, हमारी इतनी यूनिटी है हमारे अंदर, इतनी क्या है, हारमोनी है, जो कोई हमें तोड़ नहीं सकता, तो मेरी कॉम है वो ऐसी, ठीक है, अनब्रेकेबल। द पीकॉक गार्डन, पीकॉक मतलब मोर का गार्डन कौन सा है, ये लिखी थी अनिता देसाई ने। अनिता देसाई कौन सी हमारी, और फास्टिंग फिस्टिंग भी याद है तुरंत, देसी लोग जो होते हैं एकदम फास्टिंग फिस्टिंग होते हैं, तो अनिता देसाई, ठीक है। ये ऐसी याद तुम्हें पेपर में भी आएंगे। द पीकॉक गार्डन किसी अनिता देसाई की है। संगीता सुधाकर किसकी है, ये हरिपाल की, पता नहीं ऐसे याद कर लो बस। संगीता मतलब ये तो उनकी बुक है, बस तुम याद कर लो। हरिपाल की जो भी है, अंटी पंटी जो भी है, ये कौन है, संगीता है। संगीता सुधाकर की कौन सी, हरिपाल है। अ लाइफ मिस पेंट किसकी है, अब देखो इसको ट्रिक कैसी है इसकी। अ लाइफ मिस पेंट,
ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सॉरी, है ना। तो लाइफ मिस पेंट किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और इन्होंने जो है ना, ये जो है इन्होंने अपनी पैंट, ये मतलब इन्होंने इतनी, इनकी लाइफ ऐसी है कि इन्होंने पूरी लाइफ जो है अपनी बिना पैंट के पहन के ही निकाल दी, है ना। तो ये एकदम निराले इंसान है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक कौन सी की? अ लाइफ मिस पेंट, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। भाई इनका जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा रोल, या अफ्रीका में बोल लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो एक तो वो था नहीं रेसिज्म, ठीक है, उसको ख़त्म किया है, जो भी काले गोरे में भेद था, ठीक है, उसको लिए। और उन्होंने बहुत लॉन्ग वॉक की है फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए। तो वो नेल्सन मंडेला है, ठीक है। गुलामगिरी बहुत बार आती है, ज्योतिबा फुले की है। और ये ज्योतिबा फुले कौन है? आदमी है, ठीक है। कभी सोच लो ज्योति है तो इनका नाम ये वो है, ये इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, जो कि इंडिया की फर्स्ट टीचर थी, ओके। राष्ट्रवाद कौन है? राष्ट्रवाद के किसने लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, ठीक है। राष्ट्रवाद भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। द गोल्डन बोट भी लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर की। और एक होती है हमारी कौन सी? चाकोर बेल, ये चोखरे बाली, ये भी इनकी है, ठीक है। ऐसे याद करना तुरंत। और कौन सी है मेरी? हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान। हैरी पॉटर किसकी है? इसका ऐसा मतलब हैरी पॉटर लगाते हैं गोल गोल चश्मा, है ना। तो वो कहते हैं रोल होते हैं ऐसे, गोल गोल मतलब रोल। तो जेके रावलिंग की होगी, रोल मतलब रावलिंग। तो हैरी पॉटर को लगाते हैं गोल गोल चश्मा, यानी कि जो कि रोल रहता है, जेके रावलिंग की हो गई। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी थी हमारी। द लाइफ डिवाइन लिखी, ये तो पता हो तुम्हें। कुछ हिस्ट्री की बुक यहाँ भी आ रही बीच में, लेकिन मैं सारी लेके जाऊँगी एक साथ, ठीक है। अभी इसी वीडियो में होगी, जैसे लंबी हो जाएगी कोई बात नहीं। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी थी। द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री, तीनों बुक किसकी है? अरविंदो घोष की है, ठीक है। इन्होंने जो है अपनी लाइफ को डिवाइन में काट दिया पूरा। सिंथेसिस ऑफ योगा, योगा की सिंथेसिस क्या प्रकार है उसका। सावित्री इनकी जो पत्नी सनी जो भी हो गई, बस ये लेकिन इनकी बुक है अरविंदो घोष की है। सावित्री किसकी है? अरविंदो घोष की है। सावित्री किसी मम्मी का नाम होगा, किसी आंटी का नाम होगा, दीदी का नाम होगा, तो याद कर लो, बस अरविंदो घोष की है, ठीक है। इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया कैसा हुआ था गांधी के बाद? द हिस्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी किसकी है? रामचंद्र गुहा की है, ठीक है। इंडिया जो आफ्टर गांधी के बाद, गांधी जी के बाद जब गांधी की डेथ हो गई थी, है ना, तो उसके बाद जो है इंडिया की हिस्ट्री कैसी हो गई थी? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हो गई थी इंडिया में। तो ये किसकी है? रामचंद्र गुहा की है, बस इसको याद करना पड़ेगा तुम्हें। द कलर पर्पल, ये लिखी थी हमारी एलिस वॉलकर ने। पर्पल वॉलकर, थोड़ा सेम सा है भाई, याद कर लो, थोड़ा राइमिंग सा है ना। पर्पल वॉलकर किसकी हो गई? हमारी एलिस वॉलकर की। द कलर पर्पल। टू किल ए मॉकिंग बर्ड, ये हमारा हार्पर ली की, बहुत बार आती है, पढ़ लेना। टू किल ए मॉकिंग बर्ड, एक बर्ड है जिसको मार दिया किसने? हार्पर ली ने। तो हार्पर ली की होगी टू किल ए मॉकिंग बर्ड, हार्पर ली। धन की निकासी, धन को निकासी मतलब निकालना ना, निकालना। तो धन की निकासी किसकी है? दादाभाई नौरोजी की है। जितने भी इको से क्वेश्चन बनेंगे ना, वो दादाभाई नौरोजी की बहुत ज़्यादा बुक, आई मीन जितने भी पैसों से रिलेटेड या फिर मनी से रिलेटेड जो भी बात चल रही है, वहाँ दादाभाई नौरोजी का शायद ज़्यादा रोल हो सकता है, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एन अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, है ना, ये लिखी थी इन्होंने। तो ये भी दादाभाई नौरोजी की है हमारी। और धन की निकासी, क्योंकि दादाभाई नौरोजी ने जो है ना आई मीन क्या बोलूँ मैं, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट प्ले किया है। बस छोड़ो इसको, तुम याद करो बुक अभी। धन की निकासी किसकी है? दादाभाई नौरोजी की है। एमनेस्टी मतलब जनरल पार्डन होता है ये, ठीक है। तो ये किसकी है? ये भी ये है अरविंद अडिगा की। सिलेक्शन डे भी था इनका, जो अड़े रहते हैं बात पे तो उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो अरविंद अडिगा की कौन सी है? अमनेस्टी भी है, ठीक है। जो अमनेस्टी मतलब माफ़ी मांगना बहुत बड़े पैमाने पे। तो जो माफ़ी मांगते हैं, अपने आप को हमेशा सोचते हैं कि चलो मैंने गलत कर दिया, तो उसके लिए माफ़ी मांग लेते हैं, तो उनका ज़रूर जो है सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन डे अरविंद अडिगा की भी थी और अमनेस्टी भी इन्हीं को हुई। मेकिंग इंडिया ओसम, ये किसकी? हमारी इंडिया को जो है ओसम बना रहे थे ये। तो कौन बना रहे थे? हमारे चेतन भगत जो है मर्डर करके ना, अभी मर्डर वाले पढ़ के आए ना, इनकी अरेंज मर्डर पढ़ के आए थे हम इनकी, है ना। तो जो है ये मर्डर करके ना सब इंडिया को ये ओसम बनाना सोच रहे थे। कौन? चेतन भगत। स्टोरी से याद कर लेना बस ऐसी। अम्बेडकर अ लाइफ, ये शशि थरूर की लिखी थी। शशि थरूर लिखी थी हमारी अम्बेडकर ए लाइफ। एक वो वाली लिखी थी द ग्रेट इंडियन नोवेल, जिससे जो है इंडिया का इतना बड़ा नोवेल है, तो जिससे जो है सबका जो शरीर है थर थर काँपता है। तो शशि थरूर की हमारी वो भी हो गई, जो भी पढ़ के आए हम, ग्रेट इंडियन नोवेल। और अम्बेडकर ए लाइफ भी है शशि थरूर की। स्मोक मतलब धुआं एंड एसेस मतलब राख, धुआं और राख किसकी है? अमिताभ घोष की है। जो गोश्त होते हैं, इसको याद कर लो, गोश्त मतलब भूत जो होते हैं ना, वो धुएं में और राख में ही आते हैं, ठीक है। बस तो यहाँ से हमारी अरे कम्युनिटी अभी तो बहुत सारी है, कोई बात नहीं, याद करो, मैंने याद किया पहले से, तुम भी याद करो, ठीक है। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, तुम्हारे अंदर जो बेस्ट थिंग है ना, तुम्हारे अंदर वो तुम ही हो,
ये किसने लिखी थी? अनुपम खेर ने लिखी थी, है ना। तो अनुपम खेर ने लिखी थी हमारी कौन सी? द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, तुम ही हो, अनुपम खेर ने लिखी है बस ये वाली। अलोंग द रेड रिवर्स ए मेमोयर, ये लिखी थी सविता गोस्वामी ने, सविता गोस्वामी है एक, ठीक है। इन्होंने लिखी थी अलोंग द रेड रिवर्स, रेड रेड की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है गलत? रेड में जो था लाल, वो तुम्हें पता होगा, पर मुझे पता नहीं स्पेलिंग मैंने सही लिखी है गलत, एक बार चेक कर लो ना अपना आप ही। अलोंग द रेड रिवर्स मेमोयर, एक बार ना कभी कभी ना दिमाग नहीं चलता और हम कुछ भी करते रहते हैं, हम पता नहीं चलता कौन सी राइटिंग कौन सी ठीक है स्पेलिंग कौन सी नहीं, ऐसा लगता है 37 में अभी पढ़ रहे हैं हम, मुझे याद नहीं है इसकी स्पेलिंग अब बिल्कुल भी। अलोंग द रेड रिवर्स किसकी है? यानी कि लाल नदी के साथ साथ सविता गोस्वामी चल रही थी, है ना। मेमोयर भैया याद करनी पड़ेगी, 2-3 तुम बुक, ठीक है। मैंने पहले बताया था तुम्हें, सेम बोला था मैंने, उनको सेम आ रही थी, किनको? सलमान जी को, वो देखते हुए, ग्रिम्स देखते हुए, है ना, जो बेचारे वो थे चिल्ड्रन थे, मिडनाइट चिल्ड्रन, उनको देखते हुए आगे ना स्टोरी पूरी दिमाग में ऐसी, तो बस सलमान रुश्दी के सेम। प्राइड, प्रेजुडाइज एंड पंडितरी किसकी है? शशि थरूर की है। शशि थरूर की कौन कौन सी पुस्तक है? एक तो है अम्बेडकर अ लाइफ, है ना, एक हुआ द ग्रेट इंडियन नोवेल, एक हो गई प्राइड, प्रेजुडाइज, और ये तीनों बुक है पंडितरी, ये 3-4 बुक ये भी हो गई। द गाइड मतलब किसी को गाइड करना, किसकी पुस्तक है? आर के नारायण की, जो नारायण भगवान है भैया, बहुत बड़ा भगवान है वो, तो वो सबको गाइड करते हैं, तो गाइड मीन्स आर के नारायण के हो गए। ओके। दूसरी हमारी द वाइट टाइगर, ये किसकी है? अरविंद अडिगा की है। ये ना मतलब अड़ गया अपनी बात पे कि मुझे तो वाइट टाइगर चाहिए। कौन? अरविंद अडिगा की कौन सी पुस्तक होगी? द वाइट टाइगर। वैसे तो वाइट टाइगर इतने रेयरली मिलते हैं, लेकिन ये अपनी बात पड़ गया कि मुझे तो जोड़ा रहता है वो वाइट टाइगर ले भी लेता है ना, उसके लिए कुछ भी पॉसिबल है। द सीक्रेट ऑफ द वेद, ये किसकी है? श्री अरबिंदो की है। कौन सी? सीक्रेट क्या है वेदों के, जो भी वेद थे हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उसके वेद के सीक्रेट क्या है? ये श्री अरबिंदो के पोता है, बस श्री अरबिंदो जी है उनको पता है। द बुद्धा एंड हिज धम किसकी है? B.R. अम्बेडकर की है, ठीक है, क्योंकि इनको मानते थे, ऐसे याद कर लो। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुराने पत्रों का एक गुच्छा, ये किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। जितने बंच थे ना, ये जवाहरलाल नेहरू थे ना, इन्होंने सारे जितने भी लेटर थे उनका पत्र बनाया हुआ, मतलब वो बंच बना हुआ था, उनके लेकर घूमते थे हर जगह, बस। तो जवाहरलाल नेहरू की हो गई हमारी कौन सी? बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ये किसकी है? राजा राममोहन रॉय की है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ठीक है। इन्होंने जो है मोनोथिज्म मतलब मोनो का मैंने कहता है एकल, इन्होंने जो है एक पे ध्यान दिया, गिफ्ट टू मोनोथिज्म जो भी है याद कर लो, तो RRR ने, ठीक है। और ये हमारा कामायनी है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। जयशंकर प्रसाद कौन सी है? कामायनी, और याद करनी पड़ेगी तुम्हें। टू लीव्स या फिर लाइव्स, पता नहीं क्या था ये, 2 लाइव्स होगा जरूर, 2 लाइव्स, जो भी है देख रहे हैं एक बार, ठीक है। विक्रम सेठ किया 2 लीव्स या फिर 2 लाइव्स लग रहा है मुझे, 2 लाइव्स, हाँ मे बी 2 लाइव्स हमारी विक्रम सेठ की। और द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर की है, पढ़ के आ चुके हैं अभी हम। अनअकस्टम्ड अर्थ झुम्पा लाहिरी की है, जो हमारी अर्थ है ना वो अनअकस्टम्ड है, यानी कि वो मतलब ऐसे इसको याद कर लो कि वो टिकी हुई नहीं है, अनअकस्टम्ड है ना, उसका कोई कस्टम नहीं है, इधर उधर लहरती रहती है। कौन? हमारी अर्थ, यानी कि झुम्पा लाहिरी, बस याद कर लो। अनफिनिश्ड मेमोयर, ये प्रियंका चोपड़ा की है, प्रियंका चोपड़ा ने लिखी थी हमारी अनफिनिश्ड मेमोयर। प्रियंका चोपड़ा को सब याद करते हैं, चाहे वो मर भी जाएगी तब भी, क्यों? क्योंकि वो मेमोरी है हमारी, ठीक है, बस। क्योंकि उन्होंने क्या करा, उनसे भी याद करा था ना, कौन उनका नाम? निक जोन्स, ठीक है, बस इसलिए। तो अब हम करते हैं हिस्ट्री वाली, ठीक है। अब ये कुछ हिस्ट्री की बुक है, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री बुक, जो कि पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने सारी हिस्ट्री से यहाँ लिख रखी है, अपने नोट्स बना रखे। ये मेरी ख्याल से ना मिक्स GX ये कहो तो बताया ना, मैं स्टार्ट कर दूँ, लेकिन इतना दिन नहीं बचे हमारे अब, ठीक है, तो इसको नहीं पढ़ सकते अब हम, ठीक है। लेकिन कुछ मेन जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूँ मैं। एक ये वाला पेज है पीछे वाला, एक ये वाला है, बस इन दोनों में हमारा सारा हिस्ट्री की बुक कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अगर फंसी तो हिस्ट्री की बुक यहाँ से फंसेगी, अदरवाइज कोई नहीं बुक आने वाली हिस्ट्री की, अगर आई तो यहाँ से आएगी, पर नहीं। चचनामा, जो कि अरबी भाषा में लिखी थी अली अहमद ने, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, तुम्हें याद करना पड़ेगा अपना आप ही, कुछ जिसकी ट्रिक होगी बता दूंगी। चचनामा जो है अरबी भाषा में लिखी हुई है, जो कि आता है वहाँ पे कि चचनामा कौन सी भाषा में लिखी हुई है, तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा फारसी, अरबी, जो भी है, संस्कृत, तो अरबी भाषा में लिखी हुई है, जो कि अली अहमद ने लिखी थी। और इसमें बुक में किस चीज़ का वर्णन है, यानी कि जो भी अरबों ने सिंध पर अटैक किया था ना, और अरबों द्वारा सिंध पर विजय का वर्णन, जो अरबों ने सिंध पर अटैक करके सिंध को विजय यानी कि प्राप्त कर लिया था,
तो उस चीज़ के बारे में जिक्र है चचनामा में, जो कि अरबी भाषा की पुस्तक है। अली अहमद ने लिखी थी हमारी। किताबुल यामिनी, यामिनी लिखी थी हमारी उत्बी ने, जो कि कौन थे, फूफा थे मोहम्मद जी के। ठीक है, इतना डिटेल में जाना नहीं है कौन है फूफा जी, फूफा जी इनको मत पढ़ो, बस तुम पढ़ो। किताबुल यामिनी लिखी थी हमारी उत्बी ने। और जैन उल अखबार, अखबार कौन पढ़ते हैं, जी हमारे अब्बू जी होते हैं, पापा जी होते हैं, नहीं तो पढ़ते हैं। तो अबू सईद की कौन सी हो गई हमारी, अबू सईद, याद कर लो, है ना, अबू मेरा पापा जी। ठीक है, तो जैन उल अखबार की हो गई हमारी अबू सईद। तारीख़ सिंध, तारीख़ मासूमी, दोनों अलग अलग पुस्तक है। ठीक है, तारीख़ सिंध और तारीख़ मासूमी किसकी है, मासूमी को याद कर लो, मासूम से, मीर मोहम्मद मासूम, मीर मोहम्मद मासूम की है कौन, तारीख़ मासूमी। और तारीख़ सिंध भी नहीं की है मीर मोहम्मद मासूम की, मीर मोहम्मद मासूम की कौन सी है हमारी, तारीख़ मासूमी और तारीख़ सिंध। ओके, तारीख़ नसूदी, नसूदी किसकी है हमारी, अबुल फजल। ठीक है, पूरा नाम क्या करो, अबुल फजल तो उनकी तो अलग है। ठीक है, अकबरनामा, लेकिन यह इनका नाम पूरा क्या है, अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन, इनका पूरा नाम ये है। इनकी है कौन सी, तारीख़ नसूदी। इनकी थी जो मासूम थे ना, इनकी थी तारीख़ सिंध, इनकी है तारीख़ नसूदी, किसकी, अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन की है तारीख़ नसूदी। तारीख़ सिंध तो मीर मोहम्मद मासूम की है। मैं इतनी बार रिपीट कर दूँगी तुम्हें नाम याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक भी नहीं होगी तो भी इसकी। ताजुल माजिर की कौन सी है हमारी, हसम निज़ामी की, बहुत बार आती है, याद कर लो। ताजुल माजिर है, ताजुल माजिर है हसम निज़ामी की पुस्तक। और तारीख़ उल हिंद, तारीख़ उल हिंद या फिर किताब उल हिंद, ये अल बरूनी की है, जिसमें क्या है, अरबी भाषा में है। ये कौन सी भाषा, कौन सी पुस्तक है, मतलब कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है हमारी, कौन सी, तारीख़ उल हिंद अरबी भाषा में लिखी हुई है, जो कि भारत की राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन करती है। ठीक है, भारत की जो राजनीतिक पावर कैसी थी और सामाजिक दशा कैसी थी उसके बारे में लिखा हुआ है तारीख़ उल हिंद में। किसने लिखा था, अल बरूनी ने लिखी थी। और तबक़ात नाज़िर लिखी थी हमारी मिनास उस सिराज ने लिखी थी, तबक़ात नाज़िर। ठीक है, तबक़ात नाज़िर लिखी से लिखी थी, मिनास उस सिराज ने लिखी थी। तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखी थी हमारी जियाउद्दीन बरनी ने, जियाउद्दीन बरनी ने लिखी थी हमारी तारीख़ फ़िरोज़शाही। ओके, तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखी थी हमारी जियाउद्दीन बरनी ने। कमीत उल तवारीख़ लिखी थी हमारी शेख अब्दुल्ला हसन ने। ओके, ये कभी तुम इसको सोच लो कि तारीख़ फ़िरोज़शाही है तो फ़िरोज़शाह तुगलक ने लिखी है ना, तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखी है जियाउद्दीन बरनी ने। ओके, और कमीत उल तवारीख़ लिखी है हमारी शेख अब्दुल्ला हसन ने। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन वो तो ये तुम्हें याद हो गई होगी जितनी मैंने पहले याद कराई थी। ठीक है, लेकिन ये हिस्ट्री वाली में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो इसको सिर्फ यहीं से दोबारा देखना है वीडियो को। ठीक है, तो ये तुम्हें दोबारा जब देख ना अपने आप याद हो जाएगी। ये मुझे एक बार में याद नहीं हुई है, पता नहीं कितनी बार पढ़ ली मैंने वाली बुक। ठीक है ना, क्योंकि बार बार थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए उनमें की ट्रिक भी नहीं बन सकती कोई भी, इसलिए तुम्हें याद करना पड़ेगा बार बार उसको, और टाइम आने वाला भी है, तो इसको बस 2 बार देख लेना, तुम्हारा बुक का सिस्टम सारा ऐसा खत्म हो जाएगा। ऐसे मैं जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, जितने भी ये पूछते हैं ना वादक, है ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन आते हैं, तो मैं स्टैटिक जीको को ऐसे लेके आऊँगी जब तक पेपर नहीं आ रहा। ठीक है, ओके। तारीख़ फ़िरोज़शाही जियाउद्दीन बरनी की है। कमीत उल तवारीख़ हमारी शेख अब्दुल्ला हसन की। और फुतवत फ़िरोज़शाही, फुतवत फ़िरोज़शाही तो है फ़िरोज़शाह तुगलक की आत्मकथा है। ठीक है, लेकिन जो तारीख़ फ़िरोज़शाही है जियाउद्दीन बरनी की है। ओके, मिरात उल अखबार किसकी है, राजा राम मोहन रॉय की है। ठीक है, RRR की है कौन सी हमारी, मिरात उल अखबार। अखबार कभी यहाँ पे सोचो अखबार कौन पढ़ते हैं, अबू सईद, लेकिन वो थी हमारी कौन सा, ये था हमारा जैन उल अखबार। जैन वाला अखबार कौन पढ़ता है, अबू सईद, लेकिन ये मिराज उल अखबार कौन पढ़ते हैं, राजा राम मोहन रॉय। इनको ऐसे कर लो भैया, ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी मैं बताऊँगी तुम्हें कहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है, बता देना मैंने तुम्हें तुरंत अभी भी। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। ये हमारा तारीख़ मुबारक शाही, हम मुबारक देते कहते हैं वाह वाह या, तो ये किसकी होगी, याह्या बिन अहमद सरिंदी की। ये बोलते हैं या क्या अच्छा काम किया है। ठीक है, तो तारीख़ मुबारक शाही किसकी हो गई, जब ये मुबारकबाद देते हैं तो कहते हैं वाह ये, तो याह्या बिन सरिंदी की हो गई हमारी, अहमद सरिंदी की हो गई तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ अलाई, किरानुस्सादैन, मिफ्ताहुल फतह, नूर शिपैर, आसिक़उल अनवर किसकी है, अमीर खुसरो की है। ठीक है, तो इसको कुछ बुक है जो कि ट्रिक बता सकती हूँ, जैसे कि आसिक़उल अनवर, आशिक उन पर चढ़ा रहता है जो बहुत अमीर होते हैं, भैया खूब पैसे उड़ा रहे हैं बस, तो आसिक़उल अनवर किसकी हो गई, अमीर खुसरो की हो गई। नूर शिपहर, है ना, तारीख़ अलाई, इनकी कोई ट्रिक नहीं बन रही तो याद करना पड़ेगा तुम्हें अपने आप ही। फुतूह सलातीन किसकी है, ये हमारी अब्दुल मलिक इस्लामी की, है ना, फुतूह सलातीन है हमारे अब्दुल मलिक इस्लामी की। फुतूह सलातीन है अब्दुल मलिक इस्लामी की है। अकबरनामा किसकी है, अकबरनामा लिखी थी अबुल फजल ने, है ना। और ये जो कि ये अकबरनामा तो है फारसी में, लेकिन चचनामा है किसमें, अरबी में। ठीक है, और इस अकबरनामा में अकबर के दरबारी कवि के बारे में
मतलब ये अबुल फजल जो था ना, ये अकबर का दरबारी कवि था। और अकबरनामा में क्या लिखा हुआ है, 3 खंड है इसमें, ठीक है। 3 खंड में यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड है अकबरनामा, जो कि एक तो खंड में दे रखा है अकबर के पूर्वज के बारे में वर्णन, दूसरे में अकबर के शासन में घटना जो भी हुई थी उसके बारे में जिक्र किया हुआ है, तीसरे में प्रशासन का, जो भी अकबर का प्रशासन था यानी कि जो भी सिस्टम चल रहा था उसके बारे में रिलेटेड है हमारा अकबरनामा, तीसरा खंड। नोट, तीसरा खंड आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अकबरनामा जो पुस्तक है ना, उसके तीसरे खंड को हम आईने अकबरी बोलते हैं, जो कि ये भी किसने लिखी है, हमारी अबुल फजल ने, क्योंकि अकबरनामा का ही पार्ट है इसीलिए। मवइयान खते बाबरी, तुझके बाबरी, बाबर की है, दोनों तो बाबर बाबर है, कोई याद करने की नीड नहीं है, बस इसको याद कर लो मवइयान को। मवइयान भी किसकी है, बाबर की है। तारीख़ रसीदी किसकी है, तारीख़ रसीदी मिर्ज़ा हैदर दौलत की है, किसकी, जो कि फारसी भाषा में लिखी हुई है। तारीख़ रसीदी मिर्ज़ा हैदर दौलत, तो तारीख़ रसीदी ये किसकी है हमारी, ये मिर्ज़ा हैदर दौलत की, जो कि फ़ारसी लैंग्वेज में लिखी हुई है। कानून हुमायूनी ये किसकी है, हुमायूनी, कानून हुमायूनी है ख्वाजा मीर की, है कानून हुमायूनी। माजिर ए आलमगीर साकी मुस्तैद खां, जो कि औरंगजेब के टाइम के थे ये, ठीक है। इन्होंने लिखी थी हमारी माजिर आलमगीरी साकी मुस्तैद खां, माजिर आलमगीरी साकी मुस्तैद खां, जो कि औरंगजेब के टाइम के थे। फतुवत ए आलमगीरी लिखी थी हमारी ईश्वरदास नागौर ने, फतुवत ए आलमगीरी, और फतुवत ए फिरोज तुगलक ने लिखी थी, लेकिन फतुवत ए आलमगीरी लिखी थी हमारी ईश्वरदास नागर ने, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बनी क्वेश्चन बुक, ठीक है। वो वैसे मैंने जितनी भी कंप्लीट कराई है वो कब तक सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से बार बार पूछी जाती है, मतलब सारी पूछी जाती है भाई, याद कर लो सारी इंपॉर्टेंट। ये हमारी चारों चार चमन लिखी थी किसने, जैसे चार मतलब जैसे चारों चार, जैसे चमन, जैसे ही चंद्रभान ब्राह्मण, ठीक है। बस भीमसेन लिखी थी हमारी नुस्ख, भीमसेन मतलब भीमसेन की पुस्तक है हमारी कौन सी, इधर पुस्तक है इधर वो है, ठीक है। तो भीमसेन की पुस्तक कौन सी है, नुस्ख ए दिलकुश, ठीक है। भीमसेन की कौन सी है, नुस्ख ए दिलकुश। भीमसेन, जिसका भीम से शरीर हो एकदम लंबा चौड़ा, तो उसके नुस्खे को देख के ना सबका दिल खुश होता है कि भैया इतनी लंबी चौड़ी पूड़ी कैसे बनाई भाई। तो नुस्ख ए दिलकुश की मतलब किसकी पुस्तक है, भीमसेन की है। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी है, चिदम्बरा और पल्लव, बहुत बार आती है, याद कर लेना। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी, चिदम्बरा है और पल्लव है। कालिदास की है कुमार संभवम, ठीक है। कैसे कालिदास, कैसे कुमार संभवम। सूरदास की है सूरसागर, से सूरदास है सूरसागर, सूरसागर। साहित्य लहरी किसकी है, सूरदास की है, साहित्य लहरी सूरदास जो भी है। कबीरदास की है बीजक और रमेणी, बहुत बार आती है, याद कर लेना। रमेणी और बीजक है कबीरदास की, ठीक है। आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की है गोरा, चंडालिका, चित्रगंधा, गार्डनर यानी कि माली, विभर्जन, हंग्री स्टोन्स भूखे पत्थर, सब किसकी है हमारी, रविन्द्रनाथ टैगोर की है, बार बार आते हैं। गोरा भी आता, चंडालिका भी, चित्रगंधा भी, गार्डनर भी, विभर्जन भी, हंग्री स्टोन्स भी। विज्ञानेश्वर की कौन सी है, मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर एक राइटर है जिन्होंने लिखी थी मिताक्षरा। सरोजिनी नायडू की है बुक विंग्स, बुक के जो है पंख लगे हुए हैं। और गोल्डन थ्रेशोल्ड, बहुत बार आती है ये, तो पता नहीं कितनी बार आ चुकी है, ठीक है। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड भी किसकी है, सरोजिनी नायडू की है। आर के नारायण की कौन सी है हमारी, अ डार्क रूम, है ना, गाइड, GOID गाइड, मैंने बोला था ना। नारायण की कौन सी है, अभी नारायण कौन गाइड कौन करते हैं हमें, जो नारायण जी भगवान होते हैं। तो आर के नारायण की कौन सी है, गाइड, इसको GOID कर देना, ठीक है, गाइड। मालगुडी डेज भी इनकी है, ठीक है। और डार्क रूम भी इनकी, आर के नारायण की है। जो नारायण भगवान जी है ना, डार्क रूम में अंधेरे में, काले अंधेरे में रह सकते हैं क्योंकि वो भगवान जी है इसलिए। अमृता प्रीतम की कौन सी है, ये हमारा वेल्थ, ये वेल्थ है भैया, इसमें तो कुछ भी लिखती हूँ, ठीक है। अमृता प्रीतम की कौन सी है, वेल्थ ऑफ सिटी, ठीक है। और कागज़ के कैनवस, ये भी बहुत आती है, कागज़ के कैनवस या फिर वेल्थ ऑफ सिटी किसकी है, अमृता प्रीतम की है। दंडी ने लिखी थी 10 कुमार चरित्रम, जैसे दंडी तैसे 10 कुमार, दंडी ने लिखी थी 10 कुमार चरित्रम, ठीक है। प्लिनी ने लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री, बहुत बार आती है ये वाली। विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र, ठीक है। विष्णु शर्मा की कौन सी है, पंचतंत्र, ठीक है। जो भी ये कौन कौन से पंचतंत्र हमारे कमेंट में बता देना मुझे भी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी, पद्मावत, बहुत बार आती है। सूर्यकांत त्रिपाठी ने लगी कौन सा, परिमल, ठीक है। और वो भी था ना अ लाइफ ऑफ मिस पेंट, याद हो गई ना तुम्हें, बिना पेंट के उन्होंने लाइफ पूरी बिता दी ऐसी, क्योंकि वो निराले इंसान है बहुत। तो सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण की कौन सी हो गई भाई, परिमल भी है इनकी, और वो भी थी। आर के नारायण की और भी है, टॉकेटिव मैन, अ टाइगर और मालगुडी, द इंग्लिश टीचर और गाइड भी इनकी आर के नारायण की है। आर के लक्ष्मण इनकी कौन सी है, ये नारायण है, ये लक्ष्मण भी है, ये दोनों भगवान है पर लेकिन काम अलग अलग करते हैं। लक्ष्मण जी का काम क्या है, ये मतलब थोड़े से राम जी के भगवान थे ना, तो ये ना थोड़े से जो छोटे भाई होते हैं ना, वो हमेशा थोड़े से कार्टून टाइप के होते हैं। तो आर के लक्ष्मण की कार्टूनिस्ट हो गया, गट्टू कार्टून बनाते रहते हैं। बुक कौन सी है, एन अनकॉमन मैन, ठीक है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, एन अनकॉमन मैन, ओके। और बस
थोड़ा सा ये भी पढ़ लो अब प्रोजेक्ट वगैरह, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में, स्टार्ट हुआ था, याद ही कर लो, रिवीजन नहीं होगा, कुछ घट तो जाएगा नहीं। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था हमारा 1992 में, स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट हंगुल, ये हंगुल है, इसी को बोलते हैं मृग, है ना, जो हिरन से नहीं होते वही, तो उनको लिए आया था 1970 में। प्रोजेक्ट गिर आया था जो कि सिंह के लिए था, है ना, 1972 में आया था। और प्रोजेक्ट कटुआ या फिर धाड़िया बोलते हैं, जो कि 1975 में आया था। गिद्ध संरक्षण के 2006 में, हिम तेंदुआ संरक्षण के आया था 2009 में। तो सबसे पहले कौन सा आया था हमारा, ये वाला प्रोजेक्ट हंगुल आया था 1970 में, और फिर इसके बाद आता है गिरवाला यानी कि 1972 में, फिर आता है कटुआ या धाड़िया जो कि 1975 में आता है, फिर आता है हमारा ये वाला प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, फिर आता है ये वाला गिद्ध संरक्षण 2006 में, और हिम तेंदुआ आया 2000 लेटेस्ट में 2009 में, और टोटल लगेगा कितने हमारे 3167 है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें अच्छी लगी हुई वीडियो, अगर प्लीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना, और बस अब मिलते हो नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, रिवाइज कर लेना इसको।